हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? सॉरी फॉर डिले, कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो हम अच्छी चीजें सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कमाल का टॉपिक है और जिससे हम अपनी एक्टिंग को 0 से 100% तक के लेवल पर लेके जा सकते हैं। बहुत ही कमाल की चीज है और आपने उसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन आज हम उसकी प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। तो आपने एज एन एक्टर बहुत सारे इंटरव्यू, पॉडकास्ट या शॉर्ट्स क्लिप में सुना होगा, अरे यार वो सीन था ना, वो लिखा नहीं गया था। अरे यार वो मोमेंट मैंने लिया था ना, वो डायरेक्शन में नहीं था। अरे यार वो जो डायलॉग था ना, वो स्क्रिप्ट में नहीं था। और बाय द चांस वो डायलॉग्स, वो सीन, वो हिट भी हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डायलॉग, वो सीन, उस एक्टर ने वो लाइन इम्प्रोवाइज की थी। और जबकि वो इम्प्रोवाइज की थी तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन से रियल निकलती है और एक्सप्रेशन सच्चे निकलते हैं, तो वो ऑडियंस को हिट होती है और हिट होती है तो वो वायरल हो जाती है। इसीलिए इम्प्रोवाइजेशन हमारी जीरो एक्टिंग को 100% तक के लेवल पर लेके जा सकती है। अब आप इम्प्रोवाइजेशन की इंपॉर्टेंस को समझ ही चुके होंगे कि इम्प्रोवाइजेशन एक्टर के लिए कितनी जरूरी है। इसीलिए हम इम्प्रोवाइजेशन को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे इसे डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन में मास्टरी कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो इम्प्रोवाइजेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम बढ़ते हैं कि कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप कोई एक जगह पर बैठ जाइए या फिर खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद आप एक इमेजिनेशन कीजिए, एक सीन को, एक माहौल को क्रिएट कीजिए। जिस माहौल में आप हैं, एक दो लोग और हैं, उसको इमेजिन कीजिए कि एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है। अभी हमारे पास कोई इमोशन नहीं है और ना ही हमारे पास डायलॉग्स जो है हमने बनाए हैं या फिर लिखे हैं। हम एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम एक इमोशन को डेवलप करेंगे, अडेप्ट करेंगे या फिर एक इमोशन को पकड़ेंगे। वो दुख हो सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, वो प्यार हो सकता है, वो डर हो सकता है, कोई सा भी इमोशन हो सकता है। जैसे ही हम माहौल बनाएंगे तो हम उसमें इमोशन का तड़का डालेंगे। जैसे ही इमोशन आएगा तो इंटरनल ऑर्गन से डायलॉग ऑटोमेटिकली निकलेंगे। जब हम ऑटोमेटिकली डायलॉग को परफॉर्म करेंगे, वो इम्प्रोवाइजेशन हो गया और उसी से हमारी इम्प्रोवाइजेशन की प्रैक्टिस होगी कि उस सीन से रिलेटेड, उस माहौल से रिलेटेड, उस इमोशन से रिलेटेड हम डायलॉग परफॉर्म कर रहे हैं, बिना याद किए, बिना लिखे हुए, बिना स्क्रिप्टेड डायलॉग जो हमारे अंदर से निकल रहे हैं। तब हमारे रियल एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए थे वो निकलेंगे, वो भी विदाउट एफर्ट के, विदाउट ड्रामेटिक ओरिजिनल एक्टिंग जिसे हम कह सकते हैं। इसीलिए इम्प्रोवाइजेशन लोगों को इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो रियल होता है। उसमें कोई फेक या ड्रामेटिक या फिर क्रिएटिव नहीं होता, वो रियल होता है। इसीलिए इम्प्रोवाइजेशन हमें इतना अच्छा लगता है। तो लाइनों की इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक सीन को इमेजिन किया, एक दो लोग को इमेजिन किया, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, और आप खुली आंखें से भी कर सकते हैं, आप बंद आंखों से भी कर सकते हैं। और उसी के बाद आप एक इमोशन को कैरी करेंगे जिसमें आपकी मास्टरी हो, या फिर नया भी ले सकते हैं। उस इमोशन को कैरी करेंगे तो लाइनें, एज एन एक्टर आपने बहुत सारे डायलॉग परफॉर्म किए होंगे, बहुत सारी लाइनें लिखी होगी, तो वो आपके मेमोरी, आपके माइंड में स्टोर हो चुके होंगे वो डायलॉग। तो उन डायलॉग को अभी आप मिक्स कर सकते हैं, उन लाइनों को, उन शब्दों को जोड़ के एक अच्छा खासा डायलॉग परफॉर्म कर सकते हैं उस सिचुएशन, उस इमोशन के जरिए। इसीलिए जब भी प्रैक्टिस करो तो इम्प्रोवाइजेशन की प्रैक्टिस जरूर करो। और इमेजिनेशन और इम्प्रोवाइजेशन दोनों कहीं ना कहीं आपस में काम करती है। इसीलिए इन चीजों पर ध्यान दो, इनके बारे में सीखो, समझो कि इम्प्रोवाइजेशन कैसे होती है, इमेजिनेशन कैसी होती है। आज हमने बात की डायलॉग्स इम्प्रोवाइजेशन की, तो कभी हम मोमेंट इम्प्रोवाइजेशन की बात करेंगे कि कैसे मोमेंट जो होते हैं इम्प्रोवाइज किए जाते हैं, जिनसे कि हम अपनी एक्टिंग को 100% के लेवल तक लेके जा सके और एक अच्छी एक्टिंग, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और ऑडियंस को इम्प्रेस कर सके। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जमे रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।